हम बात कर रहे हैं मोमेंटम वाले सेक्टर्स की और कुछ ऐसे शेयरों की जहां पर एक तेजी देखी जा रही है। इंडेक्स हालांकि कंसोलिडेट कर रहा है, 8200 के ऊपर अभी भी निफ्टी बना हुआ है। अमित हरचेकर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत हो रहे स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। अब देख लेते हैं कुछ और पॉकेट जो कि परफॉर्मर्स हैं एक कंसोलिडेशन भरे मार्केट में भी, और इस स्पेस में अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। चुनिंदा स्टॉक्स जो चल रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर, जिनमें सिंप्लेक्स इंफ्रा, गैमन इंफ्रा, मधुकान प्रोजेक्ट्स और पुंज लॉयड शामिल है। एमईपी इंफ्रा में भी 1.25% की बढ़त देखी जा रही है। लेकिन गैमन इंफ्रा की बात हुई है तो मैं इन्हीं दो स्टॉक्स पर कमेंट ले लेती हूँ। तो गैमन इंफ्रा और दूसरा गैमन इंडिया। हालांकि हमने देखा है अमित कि बीते कुछ सत्रों में जो हाईटेक कंपनीज है वहां पर काफी खरीदारी हुई है, लेकिन गैमन इंफ्रा और गैमन इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स पर अभी क्या करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो अभी भी हायर लेवल्स पर इन स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जो स्पर्ट आया बीते 2-3 सत्रों में से आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं और क्या स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स की होनी चाहिए जिन्होंने पोजीशंस बनाई हुई हैं? देखिए, मेरी सलाह यही होगी कि इस लेवल पे यहाँ से एग्जिट कर ले, क्योंकि काफ़ी रैलीज में प्राइस्ड इन हो चुकी है। एंड क्योंकि हाईली स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं, इसमें गिरावट भी यहाँ से आएगी तो एटलीस्ट 20% का फॉल तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो अगर आपको थोड़ा भी मुनाफा मिल रहा है या आपके कॉस्ट के थोड़े भी पास में है तो थोड़ा सा लॉस बुक करके यहाँ पे निकल जाए। जी, तो उछाल पर बेचने की सलाह है अमित की ओर से, और इन स्टॉक्स में इस तरह के स्पाइक मिले तो अपनी पोजीशन को हल्का करें और बाहर आ जाएं। एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। हालांकि ये पूरा ही स्पेस आज बहुत ज्यादा एक्शन में नहीं है, दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन कल का दिन काफी अहम हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। कल कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में टेलीकॉम मिनिस्ट्री प्रपोजल पेश कर सकती है स्पेक्ट्रम ऑक्शन से जुड़ा हुआ, जिसमें प्राइसिंग को लेकर, टाइमिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन स्पेक्ट्रम ऑक्शन कब तक हो सकता है और क्या डिटेल्स हैं, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी असीम मनचंदा के पास। असीम, बताइए। देखिए, सरकार जो है प्लान करी कि 29 अगस्त को वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है करा ले। इसके लिए नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन यानी कि आवेदन मंगवाने की शुरुआत जो है 1 जुलाई से की जाएगी। लेकिन इसके लिए कैबिनेट की उसको सरकार को जो है फिलहाल मंजूरी चाहिए, तो कल जो है कैबिनेट इसको मंजूरी दे सकती है। कल ये प्रपोजल जो है कैबिनेट में जा रहा है। सरकार जो चाहती है करीबन 2200 मेगाहर्ट्ज के आसपास स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्शन करना चाहती है। इसमें सारे बैंड्स शामिल है, जिसमें 700, 800, 900, 1800, 2100 बैंड जो है वो शामिल है। तो एक बहुत बड़ा ऑक्शन होगा टेलीकॉम कंपनियों के लिए कि ये स्पेक्ट्रम को इस नीलामी में जो है वो हासिल करें। अगर कल कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो टेंटेटिव प्लान यही है कि 1 जुलाई को सरकार जो है नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन जो है वो जारी करेगी और 29 अगस्त को जो है ऑक्शन जो है रियल स्टार्ट हो सकती है। बीच में सारा जैसे कि प्री बिड कॉन्फ्रेंस या टेलीकॉम कंपनियों के जो भी सवाल होंगे वो लिए जाएंगे। जी, शुक्रिया असीम आपका। तो इम्पोर्टेंट खबर है, कल कैबिनेट की बैठक में जो प्रपोजल है यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर का, उस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि पहले भी टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने इस तरह के हिंट दिए थे कि अगस्त से सितंबर के दौरान स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो सकता है। लेकिन एक्सक्लूसिव खबर है जी बिजनेस की कि 28 और 29 अगस्त को स्पेक्ट्रम नीलामी हो सकती है, इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और 1 जुलाई को अगर कैबिनेट की ओर से अप्रूवल मिलता है तो एनआईए जारी रह सकता है। तो नजर रखें टेलीकॉम स्टॉक्स पर आने वाले सेशंस में भी। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर नहीं रहा है पूरा स्पेस, एक कंसोलिडेशन या फिर ट्रेड टुवर्ड्स वीकनेस ही ज्यादातर स्टॉक्स का बिहेवियर है। बात एयरटेल 361 के स्तर पर ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए कुछ और पॉकेट जो कि परफॉर्म कर रही हैं उनमें एक बार बैंकिंग को देख लेते हैं। छोटे बैंकों पर लगातार ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स बेट कर रहे हैं और आज भी आप देखिए पीएनबी, यूनाइटेड बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये स्टॉक्स अभी भी हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। हालांकि ये पूरा ही स्पेस अगर इंटरडे प्राइस से कंपेयर करें तो अपने हायर लेवल से थोड़ा नीचे जरूर आया है। ओबीसी, आंध्रा बैंक जैसे स्टॉक्स फ्लैट या फिर नेगेटिव बायस ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मोर और लेस जो बायस है वो पॉजिटिव रहा है। लेकिन खासतौर पर मैं कमेंट जो आपका लेना चाहूंगी, मैं तो पंजाब नेशनल बैंक पर लेना चाहूंगी। हाल ही में एक जोरदार मूव स्टॉक ने दिखाया है और जिस तरह का प्राइस एक्शन है देखकर लग नहीं रहा है कि स्टॉक सरेंडर करने को तैयार है। ट्रेडर्स अभी भी पोजीशन होल्ड रख सकते हैं 100+ टारगेट के लिए। देखिए, आज के मूव के बाद जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है उसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, जो कि लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में कॉशन्स व्यू लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ से गिरावट आती है तो मेजर टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। पीएनबी में 99 to 100 मेजर सप्लाई जोन है। अगर वो स्टॉक उस लेवल के पार निकल जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो आप 5 to 6% की रैली की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर 99 को बिना छुए ही स्टॉक रिवर्स होता है तो आपका जो नियर टर्म टारगेट है अराउंड 92 to 93 का बनता है। जी, लेकिन साथ ही अमित, अगर किसी को पोजीशन बनानी हो रिमेनिंग सेशन के लिए या फिर इस हफ्ते के लिए, तो कुछ स्टॉक्स आते हैं आपके जहन में जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? देखिए, व्यू निफ्टी पे काफी नेगेटिव है बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स डेटा, एंड जिस प्रकार से यूएसडी आईएनआर में ब्रेकआउट हुआ है
हमारा अंदाजा है कि अराउंड 69 तक रुपी जाएगा और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स पे पड़ेगा, क्योंकि पीएसयू बैंक ज्यादा उनमें अभी अनवाइंडिंग के आसार दिखाई दे रहे हैं पिछले 2 दिन से। इसलिए हमने एक रेकमेंड किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप शॉर्ट करें। पिछले 2 दिन में अराउंड 5,70,000 शेयर्स की अनवाइंडिंग हुई है, इसलिए हमें लग रहा है कि 190 तक ये स्टॉक जाएगा एंड 225 का स्टॉप लॉस रखें। एंड दूसरा कोटक बैंक में भी हम अनवाइंडिंग देख रहे हैं, इसमें भी हमारा लक्ष्य अराउंड 700 का बनता है एंड 775 का टाइट स्टॉप लॉस रखें।